बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पीटीआई इलेक्शन मांग रही थी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं और उसके लिए असम्बलियों को तहलील करने की बात हो रही थी, लेकिन हालात ने उनको कुछ और चीज़ों में उलझा के रख दिया है। उसमें पहली चीज़ तो परवेज़ इलाही के और मुनिस इलाही के बयानात हैं जो अचानक आसमान से कहीं टपके, जिनका पहले कोई ज़िक्र कोई इशारा नहीं था, और वो ये जो कि जनरल बाजवा के रोल के बारे में कि उन्होंने क्यू लीग को यानी परवेज़ इलाही के ग्रुप को कहा कि आप इमरान खान का साथ दें। इमरान खान समझते हैं कि अगर ये है तो वो डबल गेम खेल रहे थे, किसी को कह रहे थे कि इसका साथ दो, किसी को उसका, जबकि ऐसा नहीं था। दर हकीकत जो नजम सेठी और तजिया निगार बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस स्टेज के ऊपर पीछे से इनको परवेज़ इलाही वगैरह को एक नैरेटिव फीड किया जा रहा है जहां उनको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे बयान दें जिससे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो बड़ी एक हॉस्टाइल किस्म की फ़िज़ा कायम हो गई है और पीटीआई की तरफ से बड़ी ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, वो थम जाए, वो कम हो जाए और उसमें तरीक़ाकार यही इख्तियार किया जाए कि आप झूठ बोलें, आके कहें कि हमें तो ये कहा गया था कि आप पीटीआई का साथ दें इसलिए हम दे रहे हैं। इससे शायद पीटीआई में कुछ ऑपोजिशन कम हो जाए, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत कम हो जाए, इससे कुछ इमरान खान के दिल में कुछ थोड़ा सा कुछ तब्दीली आ जाए उसकी सोच में और वो जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दे। ये वो बयानिया लगता है जिसकी वजह से ये बड़े शद्दोमत से अचानक कहना शुरू कर दिया बाप बेटे ने कि उनको बल्कि मीडिया इंटरव्यूज़ में उन्होंने बरमला कहना शुरू किया और उस पर वो वजाहतें भी दे रहे हैं कि जी हमें तो ये कहा गया था कि आप बेहतर होगा कि आप इमरान खान का साथ दें, पीटीआई का साथ दें पंजाब असम्बली में या नो कॉन्फिडेंस वोट के वक्त पे। परवेज़ इलाही कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से भी जिक्र किया, मुनिस इलाही से भी, और जनरल बाजवा को जब ये बताया कि जनाब हम तो नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, इन्होंने पहले भी हमें कई दफ़ा धोखा दिया है, तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आप बेहतर है कि आप इमरान खान का साथ दें। बज़ाहिर ये एक कहानी लगती है और इसलिए भी ये कहानी लगती है कि इसमें चौधरी शुजात का रोल मौजूद है। उसको परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि हो सकता है चौधरी शुजात इलाही को कहा हो कि तुम पीडीएम का साथ दो, हमें कह दिया कि आप इमरान खान का पीटीआई का साथ दें। ये क्या भला बात हुई? यानी बिल्कुल ही एक भोंडा किस्म का आप उसका तज्जिया या एक ऐसी भोंडी किस्म की एक वजाहत लेके तो आ गए हैं अपने एक झूठ को साबित करने के लिए कि जी आपने ये इसलिए कहा। अब ये जो चीज़ है इसका मकसद मेरे नुक्ता नज़र से तो सिर्फ एक ही है कि इनको कोई ये फीड किया गया है, इनको कहा गया है कि आप इस तरह के नैरेटिव बोलें जिससे कुछ नफ़रत का एलिमेंट कम हो जाए, ख़ास तौर पे अवाम में जो इस वक्त पीटीआई का साथ दे रहे हैं। ये परवेज़ इलाही साहब ने इसमें जो बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला इस्तेमाल किया वो भी मेरे, आप कह लीजिए कि मेरी वजाहत को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को भेज दिया जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखा दिया, और उन्होंने मैंने भी इसमें जब उनको अपने कंसर्न दिखाए, शो किए कि शरीफ फैमिली से तावन अच्छा नहीं है, तजर्बा हमारा अच्छा नहीं रहा हुआ, तो उन्होंने फिर हमें ये कहा कि जी ठीक है आप उधर साथ दे दें, पीटीआई का साथ दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पीटीआई का साथ देने के मामले में मुनिस इलाही ने कन्विंस करने का कन्विंस किया और उसने बड़ी कोशिश या मेरे साथ बड़ी आर्गूमेंट की मुझे कन्विंस करने में। ये बात तस्लीम करने की है। उसकी वजह यह है कि मुनिस इलाही एक वक्त पे एक स्टेज पे खड़े होकर पूरे मजमे के सामने इमरान खान को ये कह चुके थे
कि जनाब आपके पीटीआई के लोग हो सकता है आपको छोड़ दें, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये एक कमिटमेंट है, आप दे आए, यंग आदमी, मुनसिलाही, जवान, नौजवान खून, और हो सकता है कि जहन में ये हो कि मैं तो बड़ा पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे के आया था और उस स्टेटमेंट को अब मैं कैसे उससे बैक ट्रैक करूं। तो उसने अपने वालिद को राज़ी किया, लेकिन आप देखिए कि इसी की वजह से चौधरी शुजात के साथ उनके इख्तलाफात बड़े बढ़ गए, और ये इख्तलाफात बढ़ने की वजह मुझे हमेशा यही नज़र आई कि पीछे मुनसिलाही और मुनसिलाही की बेगम, ये लोग जो हैं ये कम से कम चौधरी शुजात के साथ चलने को तैयार नहीं थे। ख़ानदान में बंटवारा हो गया, लेकिन ये नहीं तैयार हुए। वरना तो चौधरी परवेज़ इलाही तो हमेशा चौधरी शुजात के साए में मूव करते रहे, उन्होंने तो कभी इंडिपेंडेंट स्टेप लिया ही नहीं था। आज मजबूर हुए तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से। बासूरत एक तो ये इशू है जिससे एक चीज़ वाज़ेह है कि इस तरह की जो कहानियाँ और जो इस तरह के ये PMLQ की तरफ से जब ऐसी बातें आती हैं तो उससे शुबहात पैदा होते हैं कि ये गालिबन कोई गेम खेल रहे हैं। ये न हो कि एट द 11th आवर एंड मौके पे ये इमरान ख़ान को डिच कर दें। अब इमरान ख़ान के लिए ये ज़रूरी है कि इस मामले में बड़े मोहतात रहें, क्योंकि ये ख़ानदान पुराने खिलाड़ी हैं। कोई पता नहीं किस वक्त ये स्विच मार दें और एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ चले जाएं और अंदाज़ा न हो। सो ये एक बड़ा डेंजरस सा मोड़ इसमें आ गया है PTI और PMLQ के ताल्लुकात में। दूसरी तरफ बहुत ही अहम और मैं समझता हूँ कि असल जो सारा रजीम चेंज का निचोड़ है वो सामने आ गया। उसको भी यही देखना चाहिए कि रजीम चेंज के जो मकासद थे, रजीम चेंज जो हुई वो इसलिए नहीं की गई थी कि आपने अगले इलेक्शन करा के तो इमरान ख़ान को वापस ला के हुकूमत में बिठा देना। नहीं, मकसद था कि इमरान ख़ान को निकाला, अब ये हमें नज़र नहीं आना चाहिए, इसकी सियासत ख़त्म हो जाए, ये बंदा ख़त्म हो जाए। चुनाचे आपने देखा कि हर तरह के हरबे किए गए, और ये इसलिए किए जाते हैं कि इमरान ख़ान जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहता था, करप्ट माफिया ऐसे शख्स को देख नहीं सकती कि वो उनकी सफ़ों में या उनके मद्दे मुकाबल नज़र आए। लिहाजा इस पर मेरा ख्याल है कि मुत्तफ़िक़ हैं सारे, इत्तफ़ाक़ राय है सबका। PDM तो है ही है, 13 जमातें, उसके अलावा भी ब्यूरोक्रेसी होगी, अदालतें होंगी, FBR सब होंगे, और वो कोशिश होगी कि इसको छुट्टी कराई जाए। चुनाचे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस चला गया है कि तोशाखाना के मामले में आपके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स शुरू की जा रही हैं और आपको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पोजीशन से हटाया जाएगा। ये जो कहानी है ये अब शुरू हो चुकी। अब इसमें नोटिस मिल गया, 13 तारीख उनको दे दी, 13 दिसंबर को आप आएँ। इसी तरह असद उमर का मामला है कि असद उमर को कह दिया कि आपने अदालतों की तौहीन की है। उन्होंने इमरान ख़ान की जब FIR नहीं दर्ज हो रही थी तो जो रावलपिंडी में तकरीर की उसमें उसने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अदालतों से इंसाफ हमें नहीं मिल रहा, लेकिन इसको तौहीन अदालत का रंग दे के उसको अदालत में पहुँचा दिया। अब चीज़ ये है कि इंसाफ इनको मिलेगा कैसे, जो लगता बज़ाहिर के नहीं मिलेगा। असल कहानी ये है कि PTI हाथ मार रही है। अब ये तोशाखाना का केस जिस पे कि उनको नाअहल करने का या साथ उनको उससे चेयरमैनशिप से हटाने की बात की गई है, ये केस भी अदालत में पड़ा हुआ है। केस सुना नहीं जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग जो है वो जारी हैं। इसी तरह आप देखिए कि ये केस जो इनके जो भी केसेस एक उसका FIR के मामले में केस था, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उसकी तरफ तौहीन अदालत चली गई। जो शहबाज गिल को मारा गया, ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशंस हुई, जिसकी भी आप आज़म सवाती का ले लें केस, जितने भी केसेस हैं वो सारे इंसाफ मांग रहे हैं, वो पड़े हुए अदालतों में। लेकिन तौहीन अदालत का केस आज आपने रिपोर्ट की, अगले दिन सुबह शुरू हो गया। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से फिर एतमाद ख़त्म हो जाता है, एतमाद नहीं रहता, लोग शिकायत करते हैं, और गालिबन यही वो चीज़ है जिसको असद उमर ने उछाला है। लेकिन इंसाफ अभी दूर है, अभी ह्यूमन राइट्स के मसले उनको हल करने का वक्त नहीं है, वो भी नहीं होंगे। वो आप देखिए कि आज़म सवाती की जो मिसेस के साथ जो वीडियो चलाई गई या दी गई, उसका किस्सा भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, गालिबन ह्यूमन राइट्स के जो सेल है उसको दे दिया गया है, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ तौहीन अदालत और बाकी और तरह के सब मामला चल रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि PTI को समझ लेना चाहिए कि उनका फ्यूचर आगे है क्या।
ये सोच के अगर वो अपनी कोई पॉलिसीज़ वज़ा करें तो शायद कोई नया हल निकल आए, वरना उनका फ्यूचर मुझे तारीक नज़र आता है। आज के लिए इतने ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।